अच्छा जी, अब हम पढ़ रहे हैं बेसिक चीज़ें, बेसिक डेफिनेशन मैटर की, जो मैंने पहले भी पढ़ाया था मैटर के बारे में। मैटर बताया था, मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसको आप जिसका कुछ ना कुछ मास हो, यानी कुछ ना कुछ वजन हो उसका, और कुछ जगह घेरे। ये एक चीज़ है, जैसे कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, कुछ ना कुछ तो वजन होगा, मास होगा कि नहीं। 500 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 1 ग्राम, 50 ग्राम, कुछ ना कुछ मास होगा। और इस जगह भी घेरी, इतनी जगह इसने घेर ली, अब इसके दरमियान में कुछ नहीं रख सकते, इतनी जगह इसने घेर ली, तो ये आपका मैटर है। तो मैटर की डेफिनेशन क्या है? वो कोई भी थी चीज़ जो जगह घेरे, ऑक्यूपाई स्पेस को ऑक्यूपाई करे, और कुछ ना कुछ मास रखे। मास का मतलब कुछ उसका वज़न हो, ठीक है, वो कहलाती है मैटर। अब मैटर की 3 स्टेट आपको बता चुका हूँ मैं, मैटर की सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब चौथी स्टेट है प्लाज्मा, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस मैं बता चुका था पहले भी, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या था। और एक चौथी स्टेट है मैटर की, उसे कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो चौथी स्टेट है मैटर की। फ़र्क क्या होता है? ये एनर्जी लेवल पर डिपेंड करता है। सबसे कम एनर्जी सॉलिड की होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी लिक्विड की होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी गैस की होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी प्लाज्मा की होती है। तो एनर्जी के डिफरेंस की वजह से इनकी स्टेट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो मैटर में आपने डिवाइड किया सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस होता है और एक होता है मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस कोई भी चीज़ है। अब मैटर को डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में, एक सब्सटेंस बन जाएगा, एक हो जाएगा मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस के अंदर में 2 आता है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है? कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, सल्फर एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है, पोटाशियम एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। ये सब एलिमेंट है। और कंपाउंड क्या होगा? जब कम से कम 2 एलिमेंट आपस में मिल जाए, कम से कम 2 एलिमेंट आपस में मिल जाए तो बन जाता है कंपाउंड। मिसाल के तौर पर वाटर H2O, 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन के एटम मिल गए, 3 एटम हो गए, टोटल 3 एटम, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, तो ये बन गया कंपाउंड। इसको आप एलिमेंट नहीं कहेंगे, इसको कंपाउंड कहेंगे। इस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट कितने हैं? 2, 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तादाद किसकी ज़्यादा है? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एलिमेंट कहलाएंगे, तो कंबाइंड फॉर्म में ये कंपाउंड कहलाएगा। अब तो ये तो आगे सब्सटेंस का आपने तोड़ लिया कि एलिमेंट और कंपाउंड में। जब भी सब्सटेंस नाम लिया जाए तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, या तो एलिमेंट की बात हो रही होगी या तो कंपाउंड की बात हो रही होगी। अब मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? इसमें क्या होता है भाई? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब मिक्सचर भी 2 किस्म का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है जो, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा होता है जिसमें हम कहते हैं सॉल्यूशन, जिसे कहते हैं सॉल्यूशन, समझते हैं? आप 1 गिलास पानी लेते हो, उसमें चीनी डालते हो, चीनी को डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हो, डिज़ोल्व हो जाता है। लेमू डालते हो, लेमू चंद तरह उसको डिज़ोल्व करते हो, डिज़ोल्व हो जाता है। तो अब जो आप पानी देखोगे उसमें आपको चीनी नज़र आएगी, लेमू कतरे अलग से नज़र आएंगे? नहीं नज़र आएंगे, तो वो सोल्यूशन तैयार है। ये आपका बन गया होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस में बता रहा हूँ। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा होता है जिसमें हर चीज़ अलग अलग डिवाइड हो रही हो, नज़र आ रही हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं 1 गिलास दूध लूँ, उसमें मैं बादाम के टुकड़े बड़े बड़े करके काट दूँ, पिस्से के टुकड़े थोड़े थोड़े करके काट दूँ, अब उसको मिलाऊँ तो क्या बादाम और पिस्ता डिज़ोल्व हो जाएगा? नहीं होगा ना। लेकिन मिक्सचर तो तैयार होगा ना, टेस्ट आएगा बादाम का, पिस्ते का टेस्ट तो आ रहा होगा, इसका मतलब सोल्यूशन तैयार है, लेकिन वो मिक्स नहीं हुआ।
बादाम भी नज़र आ रहा होगा आपको, पिस्ता भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन मिक्सचर भी है। ऐसा नहीं है कि भाई बादाम और पिस्ता का टेस्ट ही नहीं आ रहा थी, दूध का टेस्ट आ रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसे मिक्सचर को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जो पहला मैंने एग्जाम्पल दी थी, आपने एक गिलास पानी में चीनी डाल दी और लेमू डाल दिया, अब वो मिक्स हो गया, अब ना आपको चीनी नज़र आ रही है ना लेमू कतरे नज़र आ रहे हैं, वो आपके लिए होमोजीनियस मिक्सचर। और उस मिक्सचर में भी आपको लेमू का भी टेस्ट आ रहा होगा, चीनी का भी टेस्ट आ रहा होगा। समझ आ गई? तो मैटर को हमने तोड़ा है सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस में। तो मिक्सचर की जब सब्सटेंस की बात करेंगे तो समझ जाना दो चीज़ों की बात हो रही है, या तो एलिमेंट की बात हो रही है या तो कंपाउंड की बात हो रही है। कंपाउंड क्या होता है? वाटर एक कंपाउंड है, तो वाटर के अंदर कितने एलिमेंट है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट है। और जब मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस की बात होगी तो आप समझ जाना इसमें 2 किस्म के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जब वो मिक्सचर तैयार होता है तो उसमें से लगता है एक ही चीज़ है। अब जैसे मैंने पानी में लेमू चीनी डालो तो आपको किसी को दिखाओ तो बोलो भाई ये पानी है, सादा पानी है या इसमें कुछ डाला गया है, तो कोई बता नहीं सकेगा कि सादा पानी है क्या इसमें कुछ डाला गया। लेकिन वो जो मैंने आपको दूध की मिसाल दी, दूध का गिलास में आप बादाम डाल लो, पिस्ता डालो, किसी को बुलाओ, बताओ ये सादा दूध का गिलास है या कुछ मिला हुआ है, तो बता देगा देख के भाई इसमें कुछ सादा दूध का गिलास नहीं है, इसमें तो बादाम भी है और पिस्ता भी है। और जब पिएगा तो वो टेस्ट भी आएगा, बादाम का भी टेस्ट आएगा। अब तक मिक्सचर का मतलब सबका टेस्ट भी आना, ये कहलाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ आ गई? ये मैटर की डेफिनेशन। अब है एटम। एटम जैसे मैंने आपको बताया था, मैं बताया था बहुत सारे हमारे एलिमेंट हैं, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में आपको बताया था हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है। ये गिलास उठाओ, ये लो एक गिलास। देखो मैंने आपको बताया था, आपने कोई एक आपको बताया था कार्बन क्या है? एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट। सोडियम क्या है? एलिमेंट। सल्फ़र क्या है? एलिमेंट। नाइट्रोजन क्या है? एलिमेंट। गोल्ड क्या है? एलिमेंट। कॉपर क्या है? एलिमेंट। कोबाल्ट क्या है? एलिमेंट। सिल्वर क्या है? एलिमेंट। तो बहुत सारे एलिमेंट है। आगे आगे डिटेल कितने किस्म का एलिमेंट है, मिसाल दिखा भी दे दो। ये देखो, हीलियम गैस एलिमेंट, आर्गॉन गैस एलिमेंट, क्रिप्टॉन गैस एलिमेंट, जीनॉन गैस एलिमेंट, रेडॉन गैस एलिमेंट, नाइट्रोजन गैस एलिमेंट, ऑक्सीजन गैस एलिमेंट, क्लोरीन गैस एलिमेंट, ब्रोमीन एलिमेंट, आयोडीन एलिमेंट, ओजोन गैस एलिमेंट, फास्फोरस एलिमेंट, सल्फर एलिमेंट, ये सब एलिमेंट है, ठीक है। हर एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो मज़ीद डिवाइड ना हो उसको कहते हैं एटम। तो मैटर किससे बनता है? फर्स्ट करो मेरे पास कार्बन का कितना बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, कार्बन का, ये पूरा कार्बन हुआ, प्योर कार्बन है ये। कार्बन समझ नहीं आ रहा, ये फर्स्ट करो ये टुकड़ा जो है ये कार्बन, ये लोहे का तगड़ा पीस में पड़ा हुआ, वो पूरा प्योर लोहा है। इसका सबसे छोटा पार्टिकल उठा लूँ, वो छोटा पार्टिकल जो मज़ीद डिवाइड ना हो सके वो कहलाएगा उसका एटम। ये तो मैंने आपको आयरन की मिसाल दी, लोहे की मिसाल दी। इसी तरह जितने भी एलिमेंट हैं सबका सबसे छोटा पार्टिकल जो उठाओगे तो वो उस पार्टिकल उस एलिमेंट का एटम कहलाएगा। समझ आ रही बात है? फिर आपको मैंने बताया था एटम के अंदर, अब आपने फर्स्ट करो मैंने आपने ये आयरन का पीस लिया हुआ है, आयरन के पीस का आपने एटम एक एटम उठा लिया। अब एटम के अंदर मैंने आपको बताया था क्या चीज़ होती है? न्यूक्लियस। तो बताया था ना न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये चार्ज पार्टिकल होते हैं। और न्यूक्लियस के अतराफ में क्या होता है? ऑर्बिट होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि घूम रहा होता है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स का मतलब वही होता है, इनके ऊपर मास भी होता है ना कुछ, बहुत कम मास होता है लेकिन होता है। और उन पर चार्ज होता है। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर बस कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन एक तरीके से यूँ कह लो वो एक रेज़ है, वो पार्टिकल्स नहीं बल्कि एक रेज़ है, ये एनर्जी है। न्यूट्रॉन बेसिकली एक एनर्जी कहलाएगी। तो ये किसी भी जितने सारे एलिमेंट हमने देखे, किसी भी एलिमेंट का एक एटम उठा लो तो हर एटम में न्यूक्लियस भी होगा, ऑर्बिट भी होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होंगे, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं। चार्ज पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। और पार्टिकल का मतलब कि ये इनका कुछ ना कुछ मास होता है, बहुत कम मास होता है, बहुत कम मास होता है लेकिन होता है, तो चार्ज पार्टिकल्स। जबकि न्यूट्रॉन वो बेसिकली रेज है या एनर्जी के लो,
उस पर चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गई एटम की डेफिनेशन। अब आई मॉलिक्यूल। अच्छा, मॉलिक्यूल कैसे प्रोड्यूस होते हैं? मॉलिक्यूल होता क्या है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड that has a chemical properties of that element or compound. Molecules are made up of atoms that are held together by chemical bond. मिसाल के मॉलिक्यूल होता क्या? अब मैं कहूँ आपको, मैंने लिखा H2O, ये क्या चीज़ है? H2O ये एलिमेंट है, कंपाउंड है, क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है? बताया था ना मैंने, दो, कम से कम दो एलिमेंट मिल जाए आपस में, या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिल जाए, या कितने एलिमेंट मिले हैं? यहाँ की इस वाटर में कितने एलिमेंट मिले हैं तो एक कंपाउंड बना है? दो हाइड्रोजन का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम मिल गए तो एक कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ, इसे हम कह रहे हैं वाटर। ठीक है, अब क्या होता है? अब ये वाटर, क्या वाटर खुद ब खुद प्रोड्यूस होता है? वाटर कोई भी केमिकल रिएक्शन के जरिए। अब मैं यूँ कहूँ दूसरे लफ्ज़ों में, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स एटमों से मिलकर बने। एक हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, इनको आपस में मिलाया गया कैसे? कोई केमिकल बॉन्डिंग के जरिए। केमिकल बॉन्ड लगाया है इसके अंदर। बॉन्ड अभी आप आगे पढ़ोगे, चैप्टर में आएगा। मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड होते हैं। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत से बॉन्ड होते हैं। रिलेटिव बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह। इनको कौन सा ऐसे बॉन्ड के जरिए आपस में मिलाया कि हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन के एक एटम आपस में मिल गए और वाटर का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया, तो इसे कहेंगे वाटर का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया। ये वाटर का मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब मिसाल के तौर पर मॉलिक्यूल क्या होता है? किसी भी कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। मिसाल के तौर पर मैंने एक टब में पानी भर लिया, तो इस टब में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के? हमको तो पता ही नहीं, बहुत सारे होंगे ना। जिस तरह एटम क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना, एक ज़र्रा। इसी तरह किसी भी कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल या स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो कहलाता है मॉलिक्यूल। मैं कहूँ वाटर है, वाटर का कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल। और किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाएगा? एटम। समझ आ गई? कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल कहलाएगा और किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाएगा। अब मॉलिक्यूल भी कई किस्म के होते हैं। उनके नाम है मोनो, डाई, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब कैसे पता चलेगा? ये देखिए, ये हीलियम है। ये हीलियम का मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल He कहलाया गया। इसमें हीलियम एक गैस है, उसका एक एलिमेंट, सिर्फ एक एटम आपने लिया है। हीलियम का एक एटम, ये कहलाएगा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक एटम लिया है। मोनो एटॉमिक का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम मौजूद हो, He। ये है नाइट्रोजन, ये कहलाएगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके नीचे N2 लिखा हुआ है। N2 का मतलब क्या हुआ? दो नाइट्रोजन, दो का मतलब डाई। दो नाइट्रोजन का एटम मिले तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और ये नीचे देखो ओजोन, O3। O3 का मतलब क्या हुआ? तीन ऑक्सीजन मिले होंगे, तीन ऑक्सीजन के एटम मिले तो जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ वो कहलाएगा ओजोन। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली या ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल को कहलाएगा। ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्यों कह रहे हैं? इसके नीचे 2 नहीं लगा हुआ, सिर्फ He लिखा हुआ है। He का मतलब हीलियम का एक ही एटम आपने लिया, हालांकि हीलियम तो गैस है।
और मैं बता चुका हूँ गैस में क्या करते हैं, आप हमेशा 2 लगाते हैं, तो अकेले हालत में रहता नहीं है। लेकिन ये जो गैसें हैं हीलियम, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये कहलाती है नोबल गैसेस। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेती, ये किसी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती, ये बहुत लेस रिएक्टिव होती हैं।